Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is Electrochemistry's part 3 where I am just discussing with you electrolytic conductions. अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितना भी मैंने थ्योरी आपसे डिस्कस किया है उस पार्ट में मैंने जो अलग अलग चीज़ें आपसे डिस्कस की, अब इसमें मैं आज जो है आपके साथ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। इसमें नया टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 है। सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर, सेकंड सॉल्यूशन है और थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। लेकिन सीबीएसई में सॉलिड स्टेट को उन्होंने अभी कैंसिल किया है लास्ट ईयर से, तो इसमें अभी जो सेकंड चैप्टर आता है, लेकिन एक्चुअली टेक्स्ट बुक में वो थर्ड चैप्टर है। लेकिन हमें सभी चैप्टर्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि नीट एग्जामिनेशन या JEE में हमें लगेगा ही। तो भाई देख लेते हैं क्या चीज़ है, इसमें देख लो। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में क्या डेफिनेशन है? व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स डीप इनटू देयर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस गेटिंग वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जब हम दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, जैसे जिंक लो या और कॉपर लो, ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स लिए, जिंक को हमने उनका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट में डिप किया, जबकि कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया। अब उनको हमने वोल्टेज दिया, तो नेचुरली यहाँ से जो केमिकल रिएक्शन होगी उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा, राइट। नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा आपके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। आपको पता है ये जिंक अगर मैं लेती हूँ और एक कॉपर लेती हूँ, जिंक आपके जिंक सल्फेट में डीप है, कॉपर कॉपर सल्फेट में डीप है। जिंक के यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और इधर कॉपर में वही इलेक्ट्रॉन गेन होगा और वहाँ पे रिडक्शन होगा। जिंक रॉड पे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, जबकि कॉपर रॉड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होगा। और जो जिंक ने लॉस की इलेक्ट्रॉन है वही वहाँ से आपके फ्लो होंगे और इसी से फ्लो ऑफ करंट बहेगा, राइट। ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में होता है। जैसे अगर जिंक लेते तो जिंक सल्फेट उसका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, कॉपर लेते हैं तो कॉपर का कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। तो द पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, जो पावर होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइट की जो पावर है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने की, उसी को हम कंडक्टेंस बोलते हैं या कंडक्टिविटी बोलते हैं। याद रखो, जो हमारा यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसमें से इस इलेक्ट्रोलाइट की जो पावर थी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने की, उसको कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कहा गया है। टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कुछ टर्म्स है जो हमें समझनी पड़ेगी। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन टॉपिक का नाम दिया है, लेकिन उसको समझने के लिए कुछ टर्म्स है जो 5-6 टर्म्स हम उसको टेक्स्ट बुक में उसको बहुत शॉर्टकटली दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको देती हूँ क्योंकि एक काम की चीज़ें हैं। पहला टर्म्स दिया है आपका ओहम्स लॉ। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across it। जो करंट होता है जो उसके कंडक्टर में से फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके पोटेंशियल डिफरेंस को। I is directly proportional to potential difference। I is current, V is the potential difference। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालने के लिए हम लेते हैं I इज इक्वल टू V बाई R और फिर V इज इक्वल टू I R, जहाँ पे आपका R जो है इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। याद रखो, तो ये हमारा ओम्स का लॉ हो गया कि जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर में से वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उनके अंदर का, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई R, सो V इज इक्वल टू I R। R इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है और वो उसका मेजर करने के लिए ओम होता है। अब आगे आता है व्हाट इज़ मीनिंग बाय रेजिस्टेंस। तो देखो भाई, अब ये टर्म्स रेजिस्टेंस आई, वो बहुत सारी टर्म्स हम फिजिक्स से रिलेटेड है जो बहुत बार पढ़ी भी है, लेकिन एक बार ठीक से देख लेते हैं। रेजिस्टेंस मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
रेजिस्टेंस जो होता है एक तरह का ऑब्स्ट्रैक्शंस, मीन्स एक तरह का डिफ़िकल्टी आना, किस में, फ्लो ऑफ करंट पे, करंट जो फ्लो हो रहा है उसमें एक तरह का डिफ़िकल्टी आना, उसको बहने न देना, मतलब उसको स्टॉप करना, इस चीज़ को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो लेंथ है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो भाई इस चीज़ को रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ between that two electrodes, and what the inversely proportional जो होगा that is area of cross section। तो इस proportionality sign को निकालने के लिए यहाँ पे लिया है रो, that is the Greek word जिसमें रो दिया है, और उसी रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो भाई रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया, वो इस तरह से आपको दिया है, इस टर्म्स को भी आपको ध्यान से देखना है। अब रेजिस्टेंस का यूनिट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, दैट इज़ द ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम है, और उसको सिंबल होता है दैट वन दे हैव जस्ट शोड इट। अब यहाँ पे एक आपको रो दिया है रेजिस्टिविटी, जिसको दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टिविटी, जिसे R इज इक्वल टू रो L बाय ए। तो यहाँ पे रो जो होता है उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अगर हमारी लेंथ 1 cm है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 cm स्क्वायर है, तो R इज इक्वल टू रो होता है, मीन्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, एक ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसमें लेंथ 1 cm है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 cm स्क्वायर है। अगर हम ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं जिसमें लेंथ जो है दैट इज़ 1 L इज इक्वल टू 1 cm और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो लगभग 1 cm स्क्वायर है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि 1 रो मीटर इज इक्वल टू 100 cm, आपको पता ही है। सो रो इज इक्वल टू, अगर इसको लेंगे तो R और L, A उसके साथ आएगा और L नीचे आ जाएगा। अब R का ओम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन cm स्क्वायर, लेंथ cm, तो ओम सेंटीमीटर। ए हमारा रेजिस्टिविटी का यूनिट आया। 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर। तो भाई जब हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं ऐसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं ऐसे कंडक्टर का जिसका एरिया जो है लेंथ है 1 cm और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आता है 1 cm स्क्वायर, तब उस रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। व्हाट इज मीनिंग बाय कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को बताने के लिए G सिंबल है। तो कंडक्टेंस जो होता है इट इज़ द मेजर ऑफ द ईज विथ विच द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टेंस का मतलब होता है कि भाई ऐसा एक आसान सा तरीका जिससे करंट इजीली एक कंडक्टर में से फ्लो हो जाए, उसको कंडक्टेंस बोलेंगे, राइट। एक मेरे पास सपोज कि आयरन का रॉड है, उसमें से करंट अगर आपका बिल्कुल इजीली फ्लो हो रहा है तो हम उस चीज़ को हम बोलेंगे उसका कंडक्टेंस G। तो G हमेशा रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, आपको पता ही है। यूनिट आएगा उसका दैट इज़ द ओम इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे है तो ओम आएगा उसका, तो ऊपर ओके, या फिर MHO मो दिया है, ए इसका एक इनवर्स का ए है। ऐसा यूनिट होता है साइमेंस, एस बोलते हैं उसको, और 1 साइमेंस इज इक्वल टू 1 ओम इनवर्स, राइट। एक कंडक्टेंस के बारे में आ गया। अब व्हाट इज मीनिंग बाय कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब होता है द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 1 cm लेंथ एंड हैविंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एज ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस देखेंगे हम। चलो भाई, जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसका ऐसा कंडक्टेंस जिसमें लेंथ जो है उसकी 1 cm है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। जैसे सिंबल कंडक्टिविटी के लिए कप्पा K है, ग्रीक वर्ड है, और कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, राइट। में स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी को ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हमेशा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इन दोनों का आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, देख लीजिए, कप्पा इज इक्वल टू 1/Ωm, क्योंकि हमारा
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है तो दोनों इन्वर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से दिया है, ऐसा यूनिट है साइम और मीटर इनवर्स। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस। एक कंडक्टिंग पावर किसकी? सभी आयंस की, जो प्रोड्यूस होते हैं बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इन सोल्यूशन। अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ, सपोज जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ, वो अगर 1 मोल ले रही हूँ और उसको सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने के बाद जितने भी आयंस प्रोड्यूस हो गए, उन सभी आयंस की जो कंडक्टिंग पावर है, that is the measure of the conducting power of all the ions that produced by dissolving 1 mole of electrolyte in solution, उस कंडक्टिंग पावर को ही हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। उसका सिंबल है लैम्डा एम, राइट। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा बाय सी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सी इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अगर सी का हम यूनिट लेते हैं मोलैरिटी में, सी कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन अगर उसको मोलैरिटी करते हैं तो हमारा आएगा मोल पर लीटर। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के बाय सी इंटू 1000 अगर मोलैरिटी सी होती है तो, राइट, जहाँ पे मोलैरिटी होती है। अब यूनिट्स आता है लैम्डा एम इज इक्वल टू एस सी एम स्क्वायर, क्योंकि कप्पा का यूनिट है। फिर उसके बाद आपका 1000 मीन्स वॉल्यूम है, सी एम स्क्वायर बाय लीटर, और सी दैट वन इज़ द आपका मोलैरिटी, मोल पर लीटर। तो इस तरह से एस सी एम स्क्वायर पर मोल, क्योंकि लीटर लीटर पर कैंसिल हो जाएंगे, ये मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट आ गया। तो इस तरह से ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई, कुछ कंसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसमें हम देखेंगे हाउ वी कैन मेजर दैट कंडक्टेंस, उसके बारे में भी बात करेंगे। Thank you for watching my videos. Hope you understand all the terms properly. These are the basic terms we should know. So please try to just understand it. And if you have any doubt, ask me in comment box. And please subscribe my channel Chemistry World by Vandana and share this video to maximum your friends and students. Thank you.